रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम मुसलमान को खुश करना है। पूछा गया कि जन्नत कितनी दूर है? आपने फरमाया कि जन्नत 2 कदम पर है। पहला कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तू बीमार के पास जाए तो तू अपने लिए दुआ की तलब किया कर, क्योंकि बीमार की दुआ ऐसे कबूल होती हैं जैसा कि फरिश्तों की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों से उनके मर्तबों के मुताबिक सलूक किया करो। औरत 3 वक्त अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, नमाज के दौरान, दुआ के दौरान और तहज्जुद के वक्त। इसलिए इन 3 मौक़ों को गनीमत जानो और जितना हो सके इतनी दिल लगी के साथ इन तीनों कामों को किया करो ताकि तुम्हारा हाथ कभी खाली न लौटे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों के ऐब न खोलो वरना अल्लाह ताला आपको जलील और रुसवा कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिकों पर फजर और इशा की नमाज से ज्यादा और कोई नमाज बारी नहीं। अपनी तारीफ करना आदमी को अंधा और बहरा बना देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बीमार की इयादत करने वाला वापस आने तक जन्नत के बाग में रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहमानों के साथ खुद भी खाना खाओ। जिस घर में चिड़िया ज्यादा निकलने लग जाए तो ये इस बात की निशानी है कि कहीं से उस घर में दौलत के अंबार लगने वाले हैं। दोस्तों, 3 तरह की औरतों से कभी भी शादी न करना वरना आपके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। आपका घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। उस घर में रहने वाला हर इंसान तबाही के दलदल में फंस जाएगा। दोस्तों, कयामत के दिन उसे बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये 3 गुनाह अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है। नंबर 1, गुस्ल फर्ज होने के बाद भी गुस्ल न करना। गांव की औरतें जिनको 4 दिन गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि हफ्ता गुजर जाता है, मगर इनको मालूम ही नहीं होता कि हम पर गुस्ल फर्ज है, हमने तो गुस्ल किया ही नहीं। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस घर में नापाक औरत रहती हो, क्या वहाँ रहमत के फरिश्ते आते होंगे? क्या वहाँ रोजी में बरकत होती होगी? नापाक बदन के साथ वो खाना बनाकर जिन बच्चों को खिलाती होगी वो बच्चे फरमाबरदार होंगे, वो बच्चे हयादार बनेंगे। एक 22 साल की लड़की ने किसी आलिम से पूछा कि हजरत, मेरी माँ मेरी शादी करने वाली है, फुला तारीख को मेरी शादी है, तो आप मुझे गुस्ल करने का सही तरीका बता दे, इस्लामी तरीका समझा दे। हजरत ने उस लड़की से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? उसने जवाब दिया 22 साल। हजरत ने कहा कि आप 22 साल की हो चुकी हो, अभी तक आपको गुस्ल करने का सही तरीका नहीं आता। लड़की ने कहा नहीं। हजरत ने कहा कि 15 साल से आप बालिग हो चुकी हो और 15 से 22 साल तक आपने कितनी तालीम हासिल की? उस लड़की ने कहा कि एमए इंग्लिश किया है। हजरत कहने लगे कि तूने एमए इंग्लिश तो कर लिया, लेकिन 8 साल तक तूने नापाकी की हालत में गुजारे और 8 साल के अंदर तू गुस्ल के फराइज याद न कर सकी। दोस्तों, आप ही बता दो कि जो औरत गुस्ल करना ही नहीं जानती वो क्या घर चला सकती है? जिसको गुस्ल करना ही नहीं आता उसको क्या कलमा आता होगा? और जिसको कलमा याद न हो क्या उसको नमाज का तरीका याद होगा? जब नमाज का तरीका ही याद न हो तो क्या वो नमाज पढ़ रही होगी? जो औरत नमाज न पढ़ती हो, जो कुरान को न खोलती हो, ऐसी औरत अल्लाह को कैसे पहचान सकती है? दोस्तों, सब कुछ करना लेकिन नापाकी से बचना और अपनी औरतों और बीवियों को बचाना, वरना अल्लाह की रहमत से महरूम न होंगे। और ऐसे औरतों से शादी भी न करना जो नापाक रहने वाली हो। दूसरी बुरी आदत है गिबत करना। जहाँ 2-4 औरतें एक साथ बैठ गई हो वहाँ गिबत शुरू हो जाती हैं। सास और ससुर की गिबत शुरू हो जाती हैं, अपने रिश्तेदारों की गिबत शुरू हो जाती हैं। जहाँ भी एक साथ औरतें बैठ गई वहाँ ये नहूसत शुरू हो जाती हैं। गिबत के जरिए और चुगलखोरी के जरिए रिश्तेदारों और खानदानों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, गिबत से बचना, क्योंकि गिबत नेकियों को इस तरह खा जाती हैं जैसा कि दीमक लकड़ी को खा जाता है। नंबर 3, बात पर नाशुक्री करने वाली औरत। एक मर्तबा एक औरत किसी आलिम के पास आई। उसने कहा, हजरत, अल्लाह को क्या हो गया? अल्लाह ने मुझसे कौन सी दुश्मनी मोल ली? फुला औरत तो 4 बच्चे दिए,
اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا اور میرا تو کوئی بیٹا بھی نہیں، فلاں عورت تو سب کچھ دیا، میں نے اللہ کا کیا بگاڑا؟ نعوذ باللہ، کتنے دنوں سے میں دعائیں مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعائیں سنتا ہی نہیں، آج کے بعد میں اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی۔ اس طرح کے ناشکرانہ الفاظ بار بار دہرانا۔ وہ عالم دین اس کی ساری باتیں سن کر کہنے لگے کہ یہ عورت اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ کہا کرو، اور اس طرح کا لہجہ اللہ کے بارے میں اچھا نہیں لگتا۔ دوستو، ان 3 بری عادتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا اس طرح کی 3 بری عادتیں آپ کو سیدھا جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی، اور ہرگز ایسی عورتوں سے شادی مت کرنا جس میں اس طرح کی عادتیں ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ کرنے میں مال، خوبصورتی، حسب و نسب اور دینداری میں سے دینداری کو ترجیح دو، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کا رشتہ ایسی جگہ کرے جہاں دینی ماحول موجود ہو۔ اس کے علاوہ ایک عورت میں شادی کے لیے یہ خوبی کا ہونا بھی ضروری ہے کہ عورت کے اندر اتنی صلاحیت ضرور ہو کہ وہ شادی کے بعد شوہر کے گھر کو اچھی طریقے سے مینج کر سکے اور اس کو چلا سکے، بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی بھی ہوں، گھر میں رہنے والے بڑے یعنی شوہر کے ماں باپ کی قدر کرنے والی بھی ہوں، ان کا دیکھ بھال کرنے والی بھی ہوں، اور مہمانوں کا استقبال کرنے والی بھی ہوں۔ اگر یہ خوبی کسی عورت میں پائی جاتی ہے تو ایسی عورتوں سے پہلے نکاح کرنا چاہیے تاکہ شوہر کا پورا گھر سکون کے ساتھ چل سکے اور شوہر کے بوجھ کو ہلکا کر سکے۔ دوستو، ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایک لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔